भाई और बहन का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और इसकी जो मान्यता है वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अपना अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए या वो मनोरथ पूर्ण होता है। ऐसा हमारा साजा भगवान दयालु है। तो बेटी हो या बेटा हो, पहले भगवान मेरे को बेटी ही चाहिए। तो हकीकत में मेरे को मेरे घर में बेटी पैदा हुआ। किराए पे हाथ में ना हाँ। तो मैं मन्नत मानी ना तो मोला ना एक हफ्ता में मोर घर मिली। ये देखो, तो ये है बाबा राउत की बहन का मूर्ति जो यहाँ पर स्थापित है कुछ 500 मीटर की दूरी पर करीब। तो दूर से देखा अपने भाई को नंगा बिना कपड़ा का हल चलाते देखा, तो उनका बहन उसको देख करके लज्जित हो गया। ये साजा राउत भी एक टोकरी पकड़ी है जिसमें भोजन है, मुनगा और बड़ी की सब्जी, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने रखा था, तो वो आकृति में दर्शाया गया है। भारत के बड़े से बड़े शहर बोलो या छोटे से छोटे गांव में आपको अनेक देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन क्या कभी आपने किसी भाई बहन के मंदिर के बारे में सुना है? दुर्ग से महज 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है जेवरा सिरसा गांव। यहाँ पर भाई और बहन का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और इसकी जो मान्यता है वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजी भास्कर हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आने वाला है और ऐसे में हमने सोचा कि आपको भाई बहन की एक अनोखी कहानी सुनाई जाए जिससे लोग मिसाल मानते हैं और दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। मैं बात कर रही हूं श्री सिद्ध शक्तिपीठ राजा राउत देवालय की, जहां पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर भाई बहन के लिए खास तो है ही, इसके अलावा बोला जाता है कि यहाँ पर बेटियों के लिए भी मन्नतें पूरी होती है। जिन्हें बेटी की चाह होती है वो भी यहाँ पर आते हैं और मन्नत मांगते हैं और ये पूरी होती है। ऐसे में इस मंदिर की जो आस्था है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। आपको पता है कि रक्षाबंधन के त्यौहार में विशेष तौर पर जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो यहाँ आती हैं और रक्षा सूत्र समर्पित करती है और साथ ही साथ अपने भाई की रक्षा की कामना करती है। आज भी जहाँ बेटों की चाह में कई बेटियों को कोख में मार दिया जाता है, ऐसे में बेटियों की चाह रखने वाले यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं और यहाँ पर भी रक्षा सूत्र समर्पित करते हैं। कहा जाता है कि उनकी सभी मनोकामना यहाँ पर आने के बाद पूरी हो जाती है। तो ये है साजा राउत बाबा, वो भाई जिन्होंने अपने रिश्तों की लाज बचाने के लिए खुद को पत्थर में तब्दील करने की मांग भगवान से मांगी। है ना हैरान कर देने वाली कहानी। इससे ठीक 500 मीटर की दूरी पर इनकी बहन का भी एक मंदिर है। वहाँ उनकी बहन की पूजा की जाती है और यहाँ साजा राउत की पूजा की जाती है। इसकी क्या कहानी है, इस मंदिर की क्या मान्यता है, अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे यहाँ के पुजारी से बातचीत करके। तो इस मंदिर के जो पंडित जी हैं, महाराज जी हैं, बलदेव प्रसाद दुबे जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, क्या मान्यता है इस मंदिर की, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी। आप ही दर्शकों को बताएं कि क्या कहानी है। इसकी मान्यता तो बहुत है, बड़े बड़े दूर दूर से, बहुत दूर से आते हैं लोग अपना मन्नत मांगने के लिए यहाँ। ये साजा राउत देव जो है सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं और यहाँ से मनोरथ पूर्ण होने पर ही जाते हैं वो लोग, है ना। उसी के सभी नारियल बांधते हैं अपना अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए या वो मनोरथ पूर्ण होता है। ऐसा हमारा साजा भगवान दयालु है। हाँ, तो भगवान के पीछे की कहानी क्या है? जो ये शीला में परिवर्तित हुए, जो भाई बहन का मंदिर जो प्रचलित है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये क्या है, बताते हैं कि पुराने ज़माने में द्वापर सतयुग में यहाँ एक पूरा मैदान था, खेती बाड़ी था यहाँ, है ना। तो साजा से आए हुए एक यादव समाज का यहाँ खेती किसानी कर रहा था। तो बोले अचानक उसका सब दिन उसका घर वाली खाना ले लेके आती थी और वो भी यादव जी जो है निर्वस्त्र होकर अपना
हल चलाते थे। वो वस्त्र नहीं पहनते थे, केवल सर पे पगड़ी बांध के हल चलाते थे। तो सब दिन उसका घर वाली खाना ले लेके आता था, तो उसमें कोई शर्म नाम की चीज़ तो था ही नहीं। अचानक उसका घर वाली का तबीयत खराब होने के कारण अपने ननद को बोली कि जाओ अपने भाई के लिए खाना ले जाओ। तो वो बेचारी अपना खाना लेके आ रही थी, तो दूर से ही अपना भाई को वो देख लिया निर्वस्त्र, खड़े खड़े उधर वो पत्थर हो गई, इधर से ये देख लिया यादव जी, मेरा पूरा अंक तो मेरा बहन देख लिया, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, ऐसे सोच के ये भी खड़े खड़े यहीं स्थापित हो गए हैं। ऐसे बताते हैं लोग। कितनी दूरी पर बहन का वो पीपल झाड़ दिख रहा है ना वो सामने, करीब 500 मीटर की। हाँ बस वो अंदाज लीजिए कितना तो दूर है। वहाँ पे भी ऐसी मंदिर है, पूजा पाठ होता है? वो घर के अंदर है। अच्छा, घर है वहाँ पे? पहले वो भी खुला था, अब घर बन गया है। तो कौन देख रेख करता है वो उसे? घर वाले जो हैं, घर वाले लोग। तो क्या ये उनकी पीढ़ी है जिनका घर होगा वहाँ पे? वो पटेल जात का है, वो पीढ़ी नहीं है। अच्छा, और बेटियों की मन्नत, जो बेटी की चाह रखते हैं वो भी मन्नत ऐसा है? हाँ, जो भी मन्नत मांगे, बेटा बेटी जिसका शादी नहीं हो रहा है, हाँ, गाय बछड़ा घूम गया है, जो भी हो रहा है, सबका मन्नत यहाँ पूर्ण करते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से कवर्धा, नागपुर से सब यहाँ आते हैं। और 200-250 करीब जोत यहाँ जलता है। अच्छा। दोनों पक्ष में। हाँ। और दशहरा होता है इसी मैदान में, और पोला होता है। हर प्रकार के यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। तो हमारे साथ ये गांव की माधुरी दुबे जी हैं, जो बता रही हैं कि किस तरह से उनके घर में मन्नतें पूरी हुई। बताइए माधुरी मेरा जी। तो बाल बच्चा है नहीं, मेरा 3 देवर है, मैं बड़ा वाला हूँ। मेरे बीच वाले देवर का शादी जब किया ना, साल भर तक नहीं हुआ ना, एक हुआ, वैसे वो चले गए। फिर मेरे पंडित जी यहाँ पूजा कर रहे थे, तो मैंने बोला कि साजरों से अर्जी विनती करो कि जो माने दिए थे उसको ले गए, उसी को वापस कर दें। साल भर के अंदर में मेरे घर में बेटी हो या बेटा हो, मेरे सास का तो भी बेटी नहीं है, तो बेटी हो या बेटा हो, पहले भगवान मेरे को बेटी ही चाहिए। तो हकीकत में मेरे को मेरे घर में बेटी पैदा हुआ। आज मेरा बेटी को 14 साल हो रहे हैं। काकी कितना दूरिया ले लोग मनाते, कितना भीड़ रहते? बहुत दूर दूर ले आते। अब्बड़ भीड़ रहते? बहुत भीड़ थे, मेरे को देखते रही थो। हाँ। और बीच में ऐसे हुआ तो 5-10 साल के अंदर मैं खुद किराए में रहा था ना, तो मैं मन्नत माने ना, तो बोला ना 1 हफ्ता में मोर घर मिली। ये देखो, यहाँ भी काकी भी मन्नत पूरी हो, 1 हफ्ता में घर मिल गए। तो मंदिर में हमने दर्शन भी कर लिया और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मंदिर समिति के सदस्य हैं नरेश जी, जो यहाँ के कुछ चमत्कार के बारे में अभी हमें बताएंगे। बताइए नरेश जी, का खास है, का विशेष है ये मंदिर में? ये मंदिर की विशेषता है, खासियत तो ये है, ये देवता के पूर्वज में जो 2 साल से पहले के बात बता रहा हूँ मैं, जो बुजुर्ग लोग बताए हैं, तो इसका जन्म स्थान साजा है। ये देवता का जन्म स्थान साजा है। वो साजा से कहीं यहाँ आया था हमारे गांव में, जमरा सिरसा। उसके बाद कमाने खाने लगे थे। ये पूरे बंजर था। तो ये हल चलाने आते थे, और हल चलाने रोज आते थे। तो रोज उनका मिसेज जो है खाना लेकर के आते थे। तो एक दिन ऐसा चमत्कार हो गया, एक दिन बिना कपड़ा का नांगर ये जोत रहा है, जो आप साक्षात प्रमाण है। तो उसका बहन जो है वो उस दिन धोखा से बासे लेकर के आया था। तो दूर से देखा अपने भाई को नंगा बिना कपड़ा का हल चलाते देखा। तो उनका बहन उसको देख करके लज्जित हो गया। ये साजा रौत भी लज्जित हो गया, और साजा रौत यहाँ पत्थर हो गया, और उसका बहन जो आपको प्रत्यक्ष है और आज ही वो प्रमाणित है। बरी और मुनगा ऐसे सब्जी टुकना में रखे हैं, वो दिख रहा है। और यही भी कपड़ा भी बिना कपड़ा का हल यहाँ चला रहा है। और इतना प्रमाणिक है ये देवता, जो मनो इच्छा करो वो इच्छा पूर्ण कर देता है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, और वो जो जानता है। और यहाँ 2 बार जोत जलते हैं कुंवार नवरात्रि में। आपके कोई मनोकामना पूरे हुए का? हमारे सभी मनोकामना पूरे होते हैं। जितने, जैसे हमारा 6 बच्चे हैं, हम एक बच्चे को, ये पूरे अनुभव है जीवन का, 6 बच्चे हैं। ये साजा रोत में मैं ये जैसे पीड़ा होता था हमारे मिसेस को, तो मैं एक नारियल तोड़ता था। ये प्रमाण मैं स्वयं का देखा हूँ।
आज तक हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ नारियल तोड़ो, वहाँ जा कर के बच्चे हो जाते हैं। ये 6 लड़का का बात मैं पर जीवन का। तो एक काकी भी हमारे साथ है जो बताई का मंदिर में तो कुछ मनोकामना पूरे हुए का होए मनोकाम बता। पूरा होती तो ये आहन ना शुरू में आहन हमन यहाँ जेवरा में तो ऐसने खाली रही से छोटे असर रही से मंदिर नान चू धीरे 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 बढ़ी से तो ओकर बाद गाँव वाले सिरसा वाले मन हाँ पूरा जौरा सिरसा वाले मन मदद करके सवेल मंदिर उठे से झोपड़ी असन रही नान चक छोटे असन ये ना पूरा काम मन करते सादारत महाराज हा सब बोला पूरा कर। काकी बता रही कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ था तो रो तक नहीं रहा था, माँ ने यहाँ के सुला दिया तो वो बच्चा थोड़ी देर बाद रोने लगा। ये सब प्रत्यक्ष देखी हुई चीज़ें हैं, गांव वाले बता रहे हैं किस तरीके से लोगों का यहाँ पे मनोकामना पूरा होता है। छोटे से रही से तब से मान सम्मान करी से बहुत ये करते, बहुत शक्ति वाले भगवान हैं। कुछ भी कहीं तकलीफ रही थे और मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ 2 बेर मंडई होते और पोला वाला होते। हाँ ठीक है, तो ये गांव के बैगा हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब लगातार यहाँ के सारे ग्रामीण यही बात कह रहे हैं कि इस भगवान का आशीर्वाद इस पूरे गांव में, इसलिए ग्रामीणों की आस्था भी यहाँ पर दोगुनी है। और केवल इस गांव की नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी मन्नत को मांगने के लिए और वो मन्नतें पूरी भी होती है। तो अभी हमने आपको बाबा साजा राउत का मंदिर दिखाया और कहानी भी बताई कि कैसे जब साजा राउत अपने खेत में हल जोत रहे थे तो एक दिन अचानक उनकी बहन उनकी पत्नी की जगह आ जाती है और क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम था तो वो निर्वस्त्र होकर खेती किसानी का अपना काम कर रहे थे। जैसे ही दूर से बहन को आते हुए देखते हैं लज्जा स्वाभाविक है आ जाती है और वो भगवान से मनोकामना मांगते हैं कि मैं इस तरह से अपनी बहन को नहीं देख सकता, मुझे आप पत्थर बना दीजिए। उसी तरीके से उनकी बहन भी यही कामना मांगती है और भगवान दोनों की कामना सुन लेते हैं और दोनों को पत्थर में तब्दील कर देते हैं। 500 मीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है जहाँ पर उनकी बहन का ये जो मूर्ति है वो स्थापित है। आइए चलिए आपको ये दिखाते हैं। तो इस स्थल पर एक घर का निर्माण हो चुका है क्योंकि बहुत पुरानी बात है और घर वाले भी इसका देख रेख करते हैं। यह मंदिर तो ये है बाबा राउत की बहन का मूर्ति जो यहाँ पर स्थापित है कुछ 500 मीटर की दूरी पर करीब। कहा जाता है कि वो बड़ी और मुनगा लेके आ रही थी अपने भाई के लिए और मूर्ति में भी कुछ इस तरह की आकृति बनी हुई है। आकृति में शायद आपको थोड़ा समझ ना आए लेकिन मैं समझाना चाहूँगी, कपड़े की वजह से ढक गया है। ये उनका आँख है और उन्होंने समझिए एक टोकरी पकड़ी है जिसमें भोजन है, मुनगा और बड़ी की सब्ज़ी ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने रखा था, तो वो आकृति में दर्शाया गया है। मौजूद है इन्हीं के घर पे ये मंदिर मौजूद है। बाबा जो साजा राउत हैं उनकी बहन का घर में आपके खुद साक्षात यहाँ पर है, किस तरह का आशीर्वाद मिलता है, कैसी मनोकामना अब तक आप लोगों की पूरी हुई है? अब पूरी हुआ तभी जिया था नहीं। लोगन मन आते यहाँ पे पूजा करे बर? बहुत आते ना पूजा करे तो तुम्हारे घर ले आते कि अलग से रास्ता है? अलग से नहीं है, ये घर तरफ से आते। अच्छा, तो आप पूरा आपके घर के होत ले सब मन पूजा पाठ करते? हाँ, पूजा पाठ करते। कितना साल हो गए पूरा ये बने? अब ये साल बहुत साल हो गए हैं नहीं। हाँ, बहुत पुराना है। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आते पूजा पाठ करते सब हाँ, हो जाते? हाँ, पूरा हो जाते। सियान मन के पहाड़ों खड़े है। तो कुछ 500 मीटर की दूरी पर ये शिला स्थापित है और कह रहे हैं कि आशीर्वाद बना हुआ है तभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये थे साजा राउत बाबा का मंदिर और साथ ही साथ उनकी बहन का भी।
आपने देखा और सुना कि कैसे लोगों की गहरी आस्था इस मंदिर को लेकर है। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करता ये जो मंदिर है, यहाँ पर आप दर्शन करने ज़रूर आ सकते हैं। मात्र 10 किलोमीटर दूर है दुर्ग ज़िले से और जेवरा सिरसा ये गांव है, काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ आए और लोगों का कहना है कि मान्यताएँ सबकी पूरी होती है, तो अगर आपकी किसी भी तरह की जीवन में पीड़ा है, परेशानी है, तो आइए दर्शन कीजिए और मनोकामना मांग कर देखिए। इसी के साथ मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अनिकेत। अगर आपने हमारा चैनल सीजी भास्कर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय जौहर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।